अब बात भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की करते हैं, जहां आज फैसले का दिन है। आज अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन रहा है। वहां वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 4:30 बजे तक जारी रहेगी। कई राज्यों में ये समय और अधिक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राज्य कई अलग अलग टाइम जोन में बटे हुए हैं। यानी जब सत्ता के न्यूज मित्र गहरी नींद में होंगे, उस वक्त अमेरिका में वोट डाले जा रहे होंगे, और जब सुबह आप जागेंगे तो इस चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और दिन चढ़ते चढ़ते ये तय हो जाएगा कि अगले 4 वर्षों तक सुपर पावर अमेरिका की अगुवाई कौन करेगा। मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, या फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। न्यूज मित्रों के लिए हमने अमेरिकी सत्ता के फैसले पर एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिससे चुनाव खत्म होने से पहले ही आप नतीजों का आकलन कर पाएंगे। लेकिन पहले अमेरिका में जारी मतदान पर इस वक्त की 5 बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भारतीय समय के मुताबिक अब से करीब 2.5 घंटे पहले 4:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुरक्षा के लिहाज से 17 राज्यों में नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। ओरेगन, वॉशिंगटन और नेवादा में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 600 नेशनल गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। FBI ने चुनाव पर 24 घंटे निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक अमेरिका के कई हिस्सों में हुई अर्ली वोटिंग में अब तक लगभग 8 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं। तो महज कुछ घंटों का वक्त शेष है जब यह तय होगा कि डेमोक्रेट कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी या फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट ऐसा दावा करते हैं कि अमेरिका में वही राष्ट्रपति बनता है जो स्विंग स्टेट को जीतता है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं, लेकिन इन स्विंग स्टेट में एक राज्य ऐसा है जिससे ये संकेत मिलते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा या रिपब्लिकन पार्टी का। इस राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। ये एक स्विंग स्टेट है। ये अमेरिका का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, और यहाँ कुल 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सबसे खास बात यह है कि 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया जीते बिना राष्ट्रपति नहीं बन पाया है, जो कमला हैरिस के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार 2016 में ऐसा हुआ कि पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी जीती। 2016 के चुनाव में पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन से करीब 45,000 वोट ज्यादा मिले थे, और वो जीतकर राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में हार गए और जो बाइडेन को यहां से जीत मिली, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। तो अगर 7 स्विंग स्टेट की बात करें तो उसमें पेंसिल्वेनिया कमला हैरिस के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनना है तो पेंसिल्वेनिया जीतना होगा। लेकिन समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वे आए हैं वो कमला के लिए कुछ खास उत्साहजनक नहीं रहे हैं। उन्हें बहुत ही मामूली लीड हासिल है। मेरिसेट के सर्वे में कमला को 50% और ट्रंप को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी मार्जिन सिर्फ 2% वोट का है। द वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे के मुताबिक कमला को 48% और ट्रंप को 47% वोट मिल रहे हैं, यानी अंतर सिर्फ 1% वोट का है। खास बात यह है कि सर्वे में करीब 3% वोट ऐसे शामिल हैं जिन्होंने अब तक कुछ तय नहीं किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना पोल्स के ताज़ा सर्वे में ट्रंप और कमला दोनों को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी जिस पेंसिल्वेनिया को डेमोक्रेट का गढ़ कहा जाता है, वहां ट्रंप करीब करीब बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। और चुनाव नतीजों में कमला हैरिस की ये बातें काफ़ी परेशान करने वाली हैं। शायद इसीलिए कमला हैरिस ने आखिरी समय पेंसिल्वेनिया में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की सक्रियता से कमला हैरिस काफी नर्वस थी, इसीलिए उन्होंने घर घर जाकर प्रचार करना तय किया। कमला हैरिस आखिरी मोमेंट में उन्हीं जगहों पर जा रही हैं जहां ट्रंप प्रचार कर चुके हैं। ट्रंप के पिट्सबर्ग में रैली करने के बाद हैरिस ने यहां पहुंचकर अपने लिए समर्थन जुटाया। इधर ट्रंप को भी पता है कि पेंसिल्वेनिया ही उनकी जीत की कुंजी है, इसीलिए उन्होंने यहां कई रैलियां की। वो प्रचार के आखिरी दौर में पेंसिल्वेनिया में डटे रहे और पिट्सबर्ग में रैली भी की। पेंसिल्वेनिया में जीत डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि दोनों उम्मीदवारों ने किसी अन्य स्विंग स्टेट की तुलना में पेंसिल्वेनिया में प्रचार पर अधिक खर्च किया है। चुनाव के आखिरी घंटों तक कमला हैरिस और ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया को अपना दूसरा घर बना लिया था।
डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने समर्थकों से पेंसिल्वेनिया को बचाने और बेहतर बनाने का वादा किया है, लेकिन इस स्विंग स्टेट के मतदाताओं के पास दोनों उम्मीदवारों के लिए एक मुद्दा है। पेंसिल्वेनिया के वोटर कमला हैरिस से इसलिए नाराज हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, जबकि अबॉर्शन पर कड़े कानून के कारण लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। इन नाराजगियों के बीच इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि उस बात की 34% संभावना है कि पेंसिल्वेनिया से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का फैसला होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा ये तो थोड़ी देर बाद तय होगा, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के पास कुछ पुष्ट जानकारी है और उसे देखते हुए इस बार चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए काफी मजबूत व्यवस्था की गई है। चुनाव से पहले सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के चारों ओर 8 फीट ऊंची स्टील रिंग लगाई गई है। यूएस कैपिटल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चारों ओर सुरक्षा बाड़ भी लगाए गए हैं। कमला हैरिस के आवास नेवल ऑब्जर्वेटरी में भी स्टील रिंग लगाई गई है। इसके अलावा निर्णायक माने जा रहे 7 स्विंग स्टेट्स में भारी सुरक्षा है। पोलिंग बूथ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। बूथ पर स्टील के मजबूत दरवाजे हैं। जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर्स की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और तो और काउंटिंग सेंटर्स के पास की इमारतों में स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। चुनाव कर्मचारियों के लिए पैनिक बटन की सुविधा है। सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यानी हार और जीत के बीच सुरक्षा की चिंताएं मौजूद हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव के बाद अमेरिका में ऐसी हिंसा हुई थी जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। वैसे अमेरिका की 3 खुफिया एजेंसियों ने विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताई है। मतदान से ठीक पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI, FBI और CISA को इनपुट मिला है। उनके मुताबिक अमेरिकी चुनाव को रूस और ईरान से खतरा है। ये दोनों देश अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं दोनों देशों से अमेरिका चुनाव को सबसे ज्यादा रूस से खतरा है। ये भी दावा किया गया है कि रूस और ईरान अमेरिका में हिंसा की साजिश रच सकते हैं। वैसे बहुत से न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों से लगातार मजबूत हो रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। ऐसे में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने या ना होने से 1-2 नीतियां तो बदल सकती हैं, 1-2 सेक्टर पर असर भी पड़ सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।